नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग अपने जो ऑड सेमेस्टर का एग्जाम हो उसके 15 से 20 दिनों का एक प्लान देखेंगे, जिसमें आप लोग अभी तक अगर पढ़ाई कर चुके हैं तो भी ठीक है, नहीं करे हैं छूटा हुआ है तो भी ठीक है, लेकिन इस प्लान को फॉलो करके एटलीस्ट बैक लगने से हम लोग बचेंगे। ठीक है ना। ये कही कहाई बात है जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ कि 15 दिन में पढ़ाई हो सकती है। गलत बात है, पढ़ाई नहीं हो सकती है, बट हाँ आप लोग एग्जाम में फेल होने से बच सकते हैं, आप बैक लगने से बच सकते हैं। और उसकी कुछ बहुत ही सरल तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं जिसमें आप बैक लगने से निश्चित रूप से बच सकते हैं। तो वीडियो को बस थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखिए। मैं कोई भी वीडियो लंबा खींचता नहीं। मैंने अभी इंफॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बनाई थी कुछ दिनों पहले, मैंने 2 मिनट में, बिना जैसे 10 मिनट में जो बात बतानी चाहिए खींच के बताने वाली, मैंने 2 मिनट में बताई थी। इसी तरह मैं इस वीडियो में बस काम की बात करने वाला हूं, इसलिए मैं लाइव नहीं लेता हूं क्लासेस जनरली, क्योंकि बातचीत करने में समय न जाए। मैं अपनी बात कह लूं, आप सुन लीजिए, और अगर आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट कोई भी सब्जेक्ट हो बैक लगने से आप बच जाएंगे। ठीक है। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग का जो भी इंफॉर्मेशन और पीडीएफ के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, तो आप सिविल टेक सॉल्यूशन की वेबसाइट से भी पीडीएफ ले सकते हैं। केवल ऐप से ही नहीं, ऐप पर कुछ लोगों को अगर डाउनलोडिंग में डिवाइस कंपेटेबिलिटी का इशू आता है तो आप उसको ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐप पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप वेबसाइट पर जाके भी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट नीचे दिख रही है। अब मुद्दे वाली बात करते हैं। मुद्दे वाली में हम लोग अगर मान के चले अभी से, अगर ठीक ठीक देखें तो किसी का भी एग्जाम 18 दिन कम से कम समय दे रहा है आपको अभी। ठीक है ना। यानी 18 से, कई लोगों का बाद में शुरू है, तो 20 दिन हम लोग के पास आपके एग्जाम के लिए बचता है। और ज्यादातर लोगों का जो सब्जेक्ट है, वो कितने सब्जेक्ट इसमें कवर करने हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हों, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के हों, चाहे आप फिफ्थ सेमेस्टर के हों, आपको सबको 6 सब्जेक्ट तो कंपलसरी करने ही करने हैं तैयार। जानते हैं इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है हॉच पॉच वाली केस से बचना है आपको। हॉच पॉच का केस का मतलब होता है कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचें। इस हॉच पॉच से बचना है। ध्यान समझिएगा, हॉच पॉच से बचने का मैं मतलब क्या बता रहा हूं। ठीक है ना। जैसे एक चीज पढ़ रहे होते हैं और माइंड में क्या आता है कि दूसरी चीज, अरे यार वो नहीं हुआ है, अरे यार वो नहीं हुआ है। बी रिलैक्स, बी काम। यहां पर थोड़े से आपको ध्यान देने की जरूरत है, शांत रहने की जरूरत है। आपको एक प्लान तैयार कर लेना है और प्लान को एग्जीक्यूट करना है। और इसमें हमेशा मैं 3 दिन आपको हटा के चल रहा हूं। मैं केवल 15 दिनों के प्लान की बात करूंगा। मैं केवल 15 दिनों के प्लान की बात करूंगा, क्योंकि मैं मान लूंगा कि हो सकता है बीच के 3 दिन में आपको सर्दी हो जाए, हो सकता है आपको इमरजेंसी कुछ जाना पड़ जाए, हो सकता है कि प्रैक्टिकल देना पड़ जाए। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस। लेकिन बाकी के 15 दिन मैं आपको मानता हूं कि आपके पास सेफ मिल जाएंगे। हम लोग बात केवल करेंगे 15 दिनों के प्लान पे। ठीक है ना। अब इस 15 दिनों में अगर मैं आपके 6 सब्जेक्ट मानता हूं सभी के, ये यूनिवर्सल प्लान है। देखिए यूनिवर्सल प्लान है, समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ पे 6 सब्जेक्ट यदि मैं आपके मान लेता हूं, तो देखिए किसी भी सेमेस्टर में 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है। मैं ज्यादातर केसेस में 2 ही मानूंगा कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। बाकी के 4 सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होंगे, और जिसमें से एक जो है आपका वो, इसमें से एक जो है वो ड्राइंग होने वाला है। एक क्या होने वाला है? ड्राइंग होने वाला है। ठीक है ना। एक आपका ड्राइंग होने वाला है किसी भी सेमेस्टर में आप हो। ठीक है। और 2 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होने वाले हैं, 4 आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जो 2 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें कुछ चैप्टर ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ चैप्टर हर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको देखना जरूरी है। और मैं जनरल बात यदि आपसे करूं ना, जनरल बात कि शुरू का अगर मैं मान लेता हूं कि पूरे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में 100% आपका पूरा मान लूं मैं, कि अगर आप सॉम ले लिए या आपने सॉइल मैकेनिक्स ले लिया, अगर 100% ले लें, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, शुरू का 40% सिलेबस 100 नंबर में से 60 प्लस नंबर ऑक्युपाई करता है। इसका मतलब समझते हैं आप? यदि आप शुरू का 40 भाग पढ़ लें, 40 भाग पढ़ लें 100 में से, तो वो 60 नंबर देके जाता है। यानी शुरू का नंबर अक्सर हमेशा ज्यादा देखा गया है अब तक के पैटर्न में। तो मैं आपको बोलूंगा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का शुरू का 40% बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आधे से भी कम पोर्शन यदि आप पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। मैं एक चीज बता दूं, हर सब्जेक्ट का मैराथन क्लास का लिंक इस वीडियो में आपको, उसका मैं मैराथन क्लास का नया वाला जो 2023 के लिए जो मैराथन बन रहा है, उस मैराथन की लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। उसमें आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हो, उसमें इंपॉर्टेंट चीजों को सेलेक्ट करके पढ़ाया गया है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर मैराथन में आप
बहुत सारी चीजें छोड़ भी दी हैं। एक बात बताओ, मैं झूठ बोलूं कि 45 घंटे में जो चीज पढ़ाया हूं वो मैं तुमको 3-4 घंटे में पढ़ा सकता हूं? देखो एक चीज होता है, जो बच्चे यहाँ के एक्सपेक्ट करते हैं कि सर आप पढ़ा नहीं रहे हैं। बेटा मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं 45-40 घंटे की चीज तुमको इतना 3-4 घंटे में नहीं दे सकता हूँ। बात समझ में आ रही ना? मैं तुमको फेल होने से बचाने आया हूं, मैं तुमको ये बताने आया हूं। फेल नहीं, क्या तुम अगर ठीक से समझे तो नंबर भी आ जाएगा, बट ये कि दिमाग में चीजें हम तो बता दिए, लेकिन तुम कितना लिख पाए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। पूरा वीडियो समझो, तुम जीत जाओगे, चाहे कितनी भी दिक्कत में रहो तुम जीत जाओगे, ये गारंटी है। तो देखो 40% शुरू का जो होता है ना, वो तुमको पक्का कवर करना है, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो। और अब दिन की बात बता लें, 15 दिनों में से तुम अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो 3-3 दिन तो इनको पूरा दो, पूरा दो। उस दौरान अगर तुम्हें न्यूमेरिकल लगा लगा के थक गए हो तो थ्योरी देखो, नहीं तो मत देखो। 3-3 दिन पूरा इनको दे दो, ये 3 दिन पूरा इनको दे दो, 3 दिन इनको पूरा दे दो, ये 6 दिन। और 3 दिन में तुम एक दिन में यदि 2 चैप्टर भी क्लियर करते हो ना, एक दिन में तुम 2 चैप्टर भी क्लियर करते हो तो तुम 3 दिन में एक अपना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट किए 6 दिन में, तो 6 दिन में तुम 12 चैप्टर क्लियर करोगे, दोनों के 6-6 चैप्टर क्लियर करोगे, तुमको कोई भी फेल नहीं कर सकता। लेकिन उस बीच में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तुम मत छुओ, या फिर रात में सोते समय 1 घंटे, ये नियम बना सकते हो कि इनको दिन भर पूरा करो। दिन के अगर तुम 2-2 चैप्टर क्लियर करो तो तुम आज भी यदि 6-7 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, 8 घंटा, तो तुम कब पढ़ोगे? आज के दिन में यदि तुम 7-8 घंटा नहीं पढ़ रहे हो तो कब पढ़ोगे, ये ध्यान रखो। दूसरा मैं अभी बताता हूं कि जो रिवीजन क्लास है उसका मतलब क्या होता है, मैं अभी समझाता हूं। 2 चैप्टर क्लियर कर दिए, इसका इसका भी 2 चैप्टर क्लियर कर दिए तुम, फिर एक दिन में, फिर मतलब एक एक दिन में 3 दिन इसको पूरा दे दिए, 3 दिन इसको पूरा, 3 दिन में इसके आपके 2-2 चैप्टर क्लियर कर, 6 चैप्टर, इसके भी 6 चैप्टर तुमने क्लियर कर लिए। उसके बाद अब तुम्हारा 3-3 दिन में, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये 3-3 दिन में तुम्हारा 6 दिन चला गया। तुमने 2-2 चैप्टर करके 6-6 चैप्टर क्लियर कर लिए इसके, ठीक है ना? अगर 6-6 चैप्टर क्लियर हैं तो उसके बाद के जो चैप्टर और एक्स्ट्रा है उसके लिए अभी मत सोचो। अभी के जो तुम्हारे 4 सब्जेक्ट इधर बचे हुए हैं ना, उनमें सब सारे सब्जेक्ट 1 से 1.5 दिन के हैं। यानी 1 से 1.5 दिन का मतलब कोई 1 दिन वाला है, कोई 1.5 दिन वाला है। तो इसके लिए देखो तुम, मैं मान लूं अगर 1.5 दिन लेते हो तुम लोग, तो 3 दिन में तुम 2 सब्जेक्ट खत्म कर लोगे। यानी हम लोग बात करते हैं कि अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो 1.5 दिन के हिसाब से इसमें तुम्हारा 6 दिन इसमें चला जाएगा। तो 6 दिन इधर तुमने दिए हैं, 6 दिन इधर तुमने दिए हैं, 12 दिन। बात समझ रहे हो? अब 3 दिन जो तुम्हारे पास बचते हैं, अब जो 3 दिन तुम्हारे पास बचते हैं, उसमें फिर से रिव्यू करो अपने आप को कि उस 3 दिन में तुम्हारा किस सब्जेक्ट में पकड़ कमजोर है। और ये रिव्यू कैसे होगा? तो इन सबको करने से पहले तुम कोई भी एग्जाम पेपर, मैं खुद एनालिसिस करवाऊंगा, एग्जाम पेपर का एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज मैं करवा दूंगा। अगर तुम्हारा कमेंट आया तो, अगर तुम कमेंट डालोगे सर एक एक सब एग्जाम का एक एक बार पेपर हमको दिखा के समझा दीजिए, अगर तुमने कमेंट किया मैं तुरंत समझा दूंगा। दूसरी बात, एग्जाम पेपर एनालिसिस करते ही आइडिया लग जाता है कि मेरा किसका क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है और किसका नहीं आ रहा है। पूरी बात सुनो, अभी बहुत सारी बातें इसमें सुन लोगे तो बड़ी जल्दी से क्लियर हो जाएंगी चीजें। एग्जाम पेपर, ये सब करने से पहले, ये जानने के लिए कि मेरा किसमें पकड़ कमजोर है, उसके लिए तुम एग्जाम पेपर अभी से देख सकते हो। इसकी भी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक है ना? और नहीं तो फिर खरीद लो इसको, हार्ड कॉपी खरीद लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? अब समझो कि जो मैं मैराथन क्लास आपको दूंगा, इसके इसके लिंक में दे दूंगा इस वीडियो के, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ध्यान से समझना, तुम अतिरिक्त पढ़ रहे हो, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा पढ़ रहे हो, उससे मतलब नहीं है। तुमको मैराथन में बस ये देखना है कि मैंने जो कंटेंट उसमें दिया है, तुम्हारा कम से कम वो तैयार है। उसके बाद तैयार है, बहुत अच्छी बात है। वो इसलिए नहीं है कि ये पूरा सिलेबस मैराथन में खत्म किया गया, गलत समझे आप। मैं इतना जेई वही का न्यूमेरिकल लगवा डाला, सर्वेइंग में, सॉइल मैकेनिक्स में मैं इतना हर सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल लगवा डाला, लेकिन दिया नहीं है, कहीं नहीं देता आपके एग्जाम में। तो बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने बताया नहीं। भाई बताने वाली चीज नहीं है वो रिवीजन क्लास। बात समझ आ रही ना? तो वो, और मेरा पेड कंटेंट कभी फ्री नहीं हो रहा है, कुछ ही है जो फ्री है, और वो आपके काम से ज्यादा कि मैं फ्री दे चुका हूं। लेकिन जो बच्चे पैसे दिए उनके साथ दगाबाजी तो नहीं कर सकता है ना, ये सब कुछ उनको फ्री पढ़ा दे आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, एक डिफरेंस रहेगा, बट मैं वेलफेयर के लिए भी काम करूंगा और दोनों के लिए। दूसरी बात, कंटेंट जो उसमें दिया गया ना, उतना कम से कम, उतना देखो, जो पढ़ लिए हैं वो भी वो चेक करें कि क्या इसमें जो पढ़ाया गया वो मैं पढ़ा हूं कि नहीं पढ़ा हूं।
आप कहीं भी पढ़े हो, किसी से भी पढ़े हो, लेकिन ये जो मैराथन क्लास में मैं कंटेंट आपको दिया हुआ हूं वो केवल आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड कंटेंट है, ना कि आपकी नॉलेज के लिए। नॉलेज चेक करना है तो मेरा कोई और वीडियो देख लीजिए जो नॉलेज से रिलेटेड हो, तो आपको पता चलेगा। इसमें मैं केवल आपके स्तर का, डिप्लोमा से ऊपर नहीं गया हूं, बिल्कुल नहीं गया हूं, और उसके बाद केवल उतना ही दिया हूं जितना एग्जाम में आने की अति संभावना है। यानी बहुत ज्यादा 60% नंबर आराम से थ्योरी में लेने की आप कुवत रखते हैं अगर आप मैराथन क्लास देख करके जाते हैं तो इस वजह से ये मैराथन क्लास बनाई है। आपने 6 दिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पे दिए, 6 दिन आपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे दिए, 3 दिन आपने अपने आप को रिव्यू किया, और ये 15 दिन के स्लॉट के बाद अब आपको एग्जाम के बीच में भी टाइम मिलेगा। जब जब हर तुम मेरी ये बात मानना जरूर, तुमने इतना सब कुछ किया, एक बात जरूर मानना, और वो ये बात है कि हर एग्जाम का जो गैप है ना उसमें पढ़ना तुम मत पढ़ना, लेकिन उसी एग्जाम का एक पेपर तुम राइट करके जाना, लिख करके जाना। एक पेपर लेना, लिखना उसको पूरा, जैसे जैसे तुमको सॉल्व पेपर मिलता है ना, उसमें क्वेश्चन रहते हैं, आंसर, तो क्वेश्चन रहेगा और नीचे आंसर रहेगा। तुम उसका आंसर, क्वेश्चन केवल देखो और आंसर खुद से लिखो, गलत लिखो सही लिखो। जानते हो दिक्कत कहां आ रही है? बच्चों का मैंने कॉपी देखा, उनको आ रहा है, वो उनकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है। तुमको मालूम है इसके लिए फीस लगती है, इसको हल्के में मत लो। ये जो राइटिंग स्किल है इसके लिए तुम्हारी फीस लगती है। यूपीएससी में राइटिंग स्किल ना अच्छा होने की वजह से नॉलेज होते हुए लोगों का मेंस नहीं निकल पाता है। तो राइटिंग स्किल हो सकता है तुमको लग रहा हो कि मेरा ठीक है, लेकिन तुम्हारे नंबर उसी वजह से कट रहे हैं। तुम एक चीज जान लो, कभी भी, पहली बात कि डिप्लोमा जैसा सेमेस्टर एग्जाम में पेपर को कभी छोड़ना मत, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, पहली बात। दूसरी बात कि तुम एक काम नहीं कर सकते हो। मैं 10 नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे एक पेपर बोला हूं, मैं 10 पेपर नहीं बोल रहा, मैं तुमसे एक पेपर बोला हूं। इस स्ट्रेटजी से 15 दिन का रिवीजन, और पेपर के गैप में जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसका एक पेपर सॉल्व करना, उसका एक पेपर बस सॉल्व करना। और उसको सॉल्व करने का मतलब लिख लिख के, जैसे एग्जाम में लिखते हैं वैसे। तुम अगर ये नहीं कर रहे हो, अगर इतना भी नहीं कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि ये वीडियो देख के जादू होगा, तो तुम बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। लेकिन अगर इतना तुम कर ले रहे हो ना, तो तुम्हारा, अगर तुम फेल होने की बात छोड़ो, 70 आ रहा होगा तो सीधे 75 हो जाएगा नंबर। ये समझ लो, तुम इस बात, इतने से अंदाजा लगा लो तुम इस चीज का। तो मेरी बात याद रखना दोस्त, कि तुमको हर गैप में एक पेपर पूरा खुद से लिखना है, लिखना है, केवल सोचना नहीं कि अच्छा चाहिए तो हो जाएगा। जी नहीं, आप तेज नहीं है। स्मार्ट वर्क बाद में घर पे करिएगा, कभी और कर लीजिएगा। आज हार्ड वर्क कर लीजिए, आज जो मैं कह रहा हूँ हार्ड वर्क कर लीजिए, स्मार्ट वर्क करते रहिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं डू स्मार्ट नॉट हार्ड, ये सब बात एकदम बात की बात है। अभी के लिए हार्ड वर्क पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, मेरी बात याद रखिए, जरूरी है। इतना कर लिए यदि आप इन सबको, तो एग्जाम में नंबर आएगा। बहुत सारे फ्री मटेरियल और कंटेंट मैं फिर से बोल रहा हूं एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये आपका प्लान था। कहेंगे सर इसमें बहुत नया क्या बता दिए? जिंदगी में तुम नया ढूंढते रहो बस जगह जगह पे, ये सबसे बड़ी गलती होती है, यहां यहां चीजों को ढूंढना। एक ट्रैक मिला है उसको फॉलो करो, इसके अलावा कुछ मत सोचो। अभी के लिए दूसरे दूसरे की नोट्स मत पलटो, कई जगह के कंटेंट मत खोजो, कोई एक पाथ को फॉलो करो। अगर तुमको यहां से यहां पहुंचना है ना, तो यहां तक जाके सोचोगे अरे यार ऐसे गए होते तो थोड़ा जल्दी पहुंचे होते, यहाँ तो अच्छा अच्छा रास्ता भी था, तुम यहां से फिर यहां वापस जाओगे। बहुत गलत तरीका है, ये मत करो। अगर तुम टेढ़ा भी चल रहे हो तो चलते रहो, पहुंच जाओगे। लेकिन रास्ते बदलना इस समय सबसे खतरनाक साबित हो रहा है। और इस नॉलेज की दुनिया में जब बहुत सारा नॉलेज हो, गूगल पे एक चीज सर्च करो 10 चीज मिलके आती है, तुम जान नहीं पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है। ये भरमार है, इसलिए किसी एक को पकड़ो और आगे बढ़ो। मेरा आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आपका एग्जाम अच्छा जाए। नए वाले वीडियो जो मैराथन है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो 2.5-3 घंटे की हैं। ये जो 3 दिन आपने बांटे थे, उसमें एक 2-2.5 घंटे का स्लॉट रखिएगा वीडियो को देखने का, ताकि आपको पेपर का आइडिया लग पाए। मतलब हर जो भी गैप आपने लिया उसमें 2 से 3 घंटे, और ये 15 दिन नहीं डेडिकेट हुए, ये 15 दिन नहीं डेडिकेट हुए, तो फिर तब तुम क्या ही उम्मीद कर रहे हो? तो किसी न किसी में तो लगेगा ही, शायद सब्जेक्ट में से बाकी किसी तरह निकल जाओगे। इतना डेडिकेशन दिखाओ और उसके बाद तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा। शुभकामनाएं हैं, मुझे दी इजाजत, धन्यवाद।